नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। जैसा आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल है डिजिटल इंडिया का, जिस पे लिखा हुआ है मोबाइल ऐप फॉर ट्रैकिंग एलिफेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय झारखंड सीएम। आप सबों को पता है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। ठीक है, और वे जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसके द्वारा से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है हाथियों को ट्रैक करने के लिए। जैसा आप सभी को पता है कि जो झारखंड प्रदेश जो है, वहां पे हाथियों की संख्या काफी अधिक है। ठीक है, काफी अधिक है, और यहाँ का वो राजकीय क्या है, पशु के रूप में भी इसको देखा जाता है, हाथी को। और आप अगर झारखंड का लोगो आपको देखेंगे तो वहां पर भी हाथियों का चित्र को यहाँ पे संकलित किया गया है, और इसके द्वारा से जो हाथियों का जो पावर है, पावर को यहाँ पे दिखाया गया है कि झारखंड की जो शक्ति है वो हाथियों की तरह है। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे देखी जाती है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं झारखंड में, जहाँ पे कि हाथी और मनुष्यों के बीच में काफी संघर्ष को देखा जाता है। कभी कभी हाथियां जो है वो मनुष्य के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे मानव जाति रहती है वहां पे प्रवेश करी जाती है, जिसके कारण से मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष होता है, जिसपे हाथियों की भी जान जाती है और मनुष्यों की भी जान जाती है। तो इन सारी बातों को रोकने के लिए झारखंड के सीएम के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा से हाथियों को ट्रैक किया जाएगा और इसकी जानकारी पहले ही ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो जैसा आप सबों को पता है कि जो वर्तमान समय जो है वो 74वें वन महोत्सव के रूप में देश मना रहा है, और हमारे देश की राजधानी रांची में भी इसका शुभारंभ किया गया हेमंत सोरेन के माध्यम से। ठीक है, और शुक्रवार को मतलब 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को रांची में 74वें वन महोत्सव के अवसर पे ही इस मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है, जिसका आधार जो है वो हाथी आंदोलन ट्रैकिंग प्रणाली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और लॉन्च करने का कारण क्या बताया गया है कि जो राज्य में हाथी और मानव के बीच में जो संघर्ष होता है उसको कम करने के लिए। ठीक है, जिसके द्वारा से दोनों लोगों की बहुत सारी हानियां होती है, नुकसान होता है। मानव जाति का जो मनुष्य है उनके द्वारा उनके घरों को तोड़ा जाता है हाथियों के द्वारा। अगर हाथी जो अगर मनुष्य के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उनको भी जान, मनुष्यों के द्वारा उनकी जान ले ली जाती है, या फिर बिजली तार के चपेट मारने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जिसका नुकसान दोनों को होता है, और साथ ही साथ नुकसान अगर दोनों को हो रहा है तो इसका सीधा असर आप पर्यावरण पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को रोकने के लिए इस तरह के एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बातें रखी गई थी उसके माध्यम से। तो इसमें से एक अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जो ऐप का जो निर्माण किया जाएगा वो ग्रामीण और विभाग के दोनों लोगों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों लोग मतलब ग्रामीण लोग भी करेंगे और विभाग के अधिकारी भी करेंगे। तो इसके माध्यम से जो हाथियां हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, और एहतियात जो कदम है उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को रोकने के लिए। और इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यही कहा कि जो हमारी जो प्राथमिकता है वो हाथियों के साथ साथ इंसानों की भी रक्षा करना है। लोगों की भागीदारी से हाथियों का संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है राज्य सरकार जो है वो हाथियों से होने वाले नुकसान का मुआवजा बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि हाथियों के द्वारा बहुत सारे ग्रामीणों के घर को तोड़े जाते हैं, कई लोगों को हाथियों ने कुचला है, जिनके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस दौरान राज्य सरकार की ओर से मुआवजा की भी बात रखी गई है, जिसको इस वर्ष से बढ़ा दिया गया है। ये बातें कही है मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने। और इसी दौरान विभाग के एक अधिकारी है, उनका भी ये भी कहना है कि विभाग द्वारा 2 एप्लीकेशन विकसित किए जाएंगे। ठीक है, वन विभाग के द्वारा 2 एप्लीकेशन का निर्माण किया जाएगा, जिसका एक एप्लीकेशन जो होगा वो आम नागरिकों उपयोग करेंगे, और दूसरा जो एप्लीकेशन होगा वो विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
और उन्होंने ये भी कहा कि जो हाथियों की आवाजाही है तो इसकी जानकारी एफएम चैनल के माध्यम से लोगों को दी जाएगी या फैलाई जाएगी। ठीक है, एफएम के माध्यम से बताया जाएगा कि अभी हाथियां गुजरने वाली है, जिसके द्वारा से जो ग्रामीण है वे अपने आप को सावधान हो जाएंगे, माने पहले ही लोग सावधान हो जाएंगे, जिसके द्वारा से बहुत सारी नुकसान से बचा जा सकता है। ठीक है, और जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरह का एप्लीकेशन का निर्माण किया जाएगा, ये कहा गया है वन विभाग के अधिकारी के द्वारा। एक कौन करेगा? आम नागरिक करेगा, और दूसरा विभाग के अधिकारी। तो इसके द्वारा से ट्रैकिंग की सुविधा यहाँ पे इन एप्लीकेशनों में दी जाएगी, जिससे लोग जानेंगे कि जैसे वन विभाग आपको सूचित कर देगा एफएम के माध्यम से कि अभी हाथी गुजरने वाली है तो सावधान रहे। तो इसके द्वारा एप्लीकेशन जो रहेगा उसके माध्यम से जो ग्रामीण है वे ट्रैक कर सकेंगे कि अभी हाथी किधर है। ठीक है, तो इसके द्वारा लोग पहले से ही सावधान रहेंगे। ठीक है, और एक बात ये भी सामने आई है कि अभी जो 74वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है तो इसके माध्यम से 2.34 करोड़ पेड़ लगाने का फैसला किया गया है। और वन विभाग ने यह कहा है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए इस वर्ष मतलब 2023 को 2.34 करोड़ पौधे लगाने का फैसला किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि शहर के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए विभाग ने केवल रांची शहर में, ठीक है, ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रांची शहर में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा, अगर आप राजधानी रांची आए हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि पेड़ों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। जितना अधिक कंस्ट्रक्शन हो रहा है उतना ही वृक्षों का कटाव हो रहा है, वृक्षों की कमी हो रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने यह कहा है कि रांची शहर में ही सिर्फ 1 लाख पौधे लगाएंगे। ठीक है, और साथ ही पूरे शहर में, पूरे स्टेट में 2.34 करोड़ के वृक्ष लगाने का फैसला लिया है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी। तो आज के वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया है कि मोबाइल एप्लीकेशन की बात यहाँ हमने देखी है ना। मोबाइल एप्लीकेशन आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि आजकल मोबाइल का युग है, तो हर एक फोन में आप एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इसके माध्यम से जो एप्लीकेशन का निर्माण किया जाएगा उसके निर्माण हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो एलिफेंट है उसको ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, ट्रैकिंग किया जाएगा, जिसके द्वारा से जो आम पब्लिक है, ग्रामीण है, वे अपने आप को पहले ही सावधान कर देंगे। और ये जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल ग्रामीण भी करेंगे और विभाग में के लोग भी करेंगे। और 2 एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। ठीक है, एक एप्लीकेशन ग्रामीण यूज करेंगे और दूसरा एप्लीकेशन विभाग के अधिकारी यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हमने यहां देखा कि जो राज्य में 2.34 करोड़ वन का वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से सिर्फ रांची सिटी में, ठीक है, रांची सिटी में 1 लाख वृक्ष का रोपण किया जाएगा। ठीक है, जिसके द्वारा से जलवायु को संतुलित करने का ये कदम कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसके माध्यम से मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में और दूसरा है वृक्षारोपण से संबंधित एक जानकारी से। ठीक है, तो चलिए इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो नए हैं चैनल में, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वीडियो को लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से मुझे मोटिवेशन की कमी हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से कुछ नई बातें मैं आप सबों के लिए लाता रहूं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं इसके द्वारा मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और सदा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।